हाय गाइस, लेक्चर 15 हमारा HTML रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के हवाले से है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है ना, वो देखें कि फॉर एग्जांपल ये अगर मेरा पेज है और मैं इसको अपने मोबाइल पे खोलूँ, यहाँ तो मुझे कंप्यूटर में बड़ा अच्छा नज़र आ रहा हो, मैं अगर इसको अपने मोबाइल के ऊपर खोलूँ तो ये जो टेक्स्ट है वो नीचे कहीं छुप जाए या इधर उधर हो जाए तो बड़ा अजीब सा आपको लगेगा। तो अच्छा वेब पेज वो होता है, वेब डिज़ाइन वो होता है कि जो कि गुड लुकिंग रहे तमाम डिवाइसेस के ऊपर। इसी को हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। और आज इसी की कुछ जो है ना टिप्स आपसे शेयर करूंगा। इसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका जो मेटा का टैग है ना, उसमें आपने ये कंटेंट में विड्थ, डिवाइस विड्थ ये लिख देना है और इनिशियल स्केल आपने 1.0 सेट कर देना है कि वो आपके जूम के लेवल को सेट कर देगा। और ये क्या करेगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। एक काम आपने ये करना है। दूसरा आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई इमेज हो, अब इसमें देखें, इसमें मेरा एक इमेज है मेरी डी ड्राइव में HTML के फोल्डर के अंदर वेब इमेज .png के नाम से पड़ा है, उसकी मैंने विड्थ सेट कर दी है 100%। तो हाइट ऑटो को आपको बाद में बताता हूँ। विड्थ मैंने उसकी सेट कर दी है, स्टाइल की एट्रीब्यूट को यूज़ करके विड्थ 100% सेट कर दी है। ये क्या करेगी, आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ, वहाँ पर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा देखिए, ये मेरी विड्थ मैंने 100 सेट की हुई है। ये देखिए, अब ये इसने क्या किया है, ये सारे के सारे पेज के ऊपर ये आउटपुट ले आया है। ठीक है, तो ये किस वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पर देखें कि मैंने विड्थ क्या सेट की हुई है 100%। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि हाइट में मैंने सेकंड में ऑटो दिया हुआ, अगर उसी कोड में जो अभी आपने देखा है उसमें अगर मैं अपनी हाइट ऑटो दे दूंगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो उसकी यानी अभी आप ये देखें, मैं आपको आउटपुट पे दोबारा ले जाता हूँ और इसको मैं रन करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। अभी ये देखें, इसके पिक्सल फटे फटे से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब अब ये देखें ये छोटी स्क्रीन पर बेहतर नज़र आ रहे हैं। जब आप हाइट की एट्रीब्यूट में यहाँ पर ऑटो सेट करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको उस हिसाब से सेट कर लेगा कि यानी जितने में ये इसके पिक्सल न फटें, हाइट ऑटो पे उसको एडजस्ट करें। बात क्लियर हुई। अभी के लिए आप ये समझिए कि आप जब विड्थ 100% करेंगे तो ये पूरा उसको उस पे ले जाएगा। अब जैसे जैसे आप ये देखें, मैं इसको स्केल करता हूँ, जैसे जैसे मैं इसको स्केल करूँगा तो ये उसको, क्योंकि मैंने विड्थ 100% सेट की हुई है, तो ये उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं जी। और अच्छा, इसी तरह आप स्टाइल की एट्रीब्यूट में फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जब आप देंगे तो उसके आगे आप VW लिख देंगे। तो VW लिखने से जो आपका फ़ॉन्ट होगा ना, हेडर के अंदर या जिसके अंदर भी आपने दिया होगा, वो उस हिसाब से आपका सेट हो जाएगा। इसकी भी आपको एक आउटपुट का दिखाता हूँ, उसको देख के आप समझिए। ये मिसाल के तौर के ऊपर ये मेरा एक कोड है, ये देखिए, ये मेरा कोड है। इसकी आउटपुट अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखें कि H1 में मैंने फॉन्ट साइज 10 TW दिया, अडॉप्टिव टेक्स्ट साइज, तो उसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है यहाँ पर। बात क्लियर हुई। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं जी हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जिसे हम मीडिया क्यूरीज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं CSS से रेलेवेंट
आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट कुछ चीज़ें होंगी जो बूटस्ट्रैप से रेलेवेंट होंगी। अगर आपको उनकी समझ अभी ना भी आए तो जब सेपरेट से लेक्चर CSS और बूटस्ट्रैप के दूंगा तो वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट आप ये समझें कि अगर आप अपने कोड के अंदर इस मीडिया क्यूरी को ऐड कर देंगे, और जहाँ पर देखें मैंने मैक्सिमम विड्थ सेट की है 800 px, और यहाँ पे जो मैंने डॉट लेफ्ट, डॉट मेन और डॉट राइट के 3 एलिमेंट्स दे दिए और उनकी विड्थ को भी मैंने 100% सेट कर दिए। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो तीनों है ना, ये तीनों क्या लेंगी, अपने जो पेरेंट कंटेनर होगा उसकी पूरी विड्थ को लेंगे। बात समझे हैं? कब? जब आपकी जो व्यू पोर्ट है वो 800 px या फिर उससे कम होगी। इससे क्या हो जाएगा? इससे जो आपकी लेआउट है वो बड़ी फ्लेक्सिबल और रीडेबल बन जाएगी छोटी स्क्रीन के ऊपर भी, फॉर एग्जांपल मोबाइल के ऊपर। आपको मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूं, फिर आपको ये सही क्लियर होगा। अच्छा देखिए दोस्तों, ये मैं आपको मीडिया क्यूरी का कोड है, पहले मैं इसकी आपको आउटपुट दिखा लूँ, फिर मैं थोड़ा सा आपको ये कोड भी दिखा देता हूँ। अब ये देखें, जब ये मेरा कोड फुल साइज़ में है कंप्यूटर के ऊपर तो आपको ये ऐसे नज़र आ रहा है। अब जब मैं इसकी स्क्रीन छोटी करूँगा तो ये देखें आपको इसकी आउटपुट कैसे नज़र आती है। मैं ज़रा आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये देखें इसकी आउटपुट ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको बढ़ाता जाऊं तो ये देखें, जैसे जैसे मैं अपने पेज को के साइज़ को सेट करूंगा ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, ये देखें, ये अब मैं अपने पेज के ये देखिए, ठीक है जी, तो ये उसको उस हिसाब से सेट कर लेगा। अगर आप इसको अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरा फुल साइज़ है, ये मेरा स्मॉल साइज़ है, और यहाँ पर मैं इसको जैसे जैसे जिस तरह से एडजस्ट करूँगा इस तरह से आपको आउटपुट दे देगा। अच्छा, अब चलते हैं इसके कोड के ऊपर, आपको थोड़ा सा इसका कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कोड में मैंने ये मीडिया क्यूरी, मीडिया स्क्रीन, और ये वही जो कोड मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं ना, डॉट लेफ़्ट, डॉट मेन और डॉट राइट, इनका कोड दिखा देता हूँ। ये डॉट लेफ़्ट का कोड है, इसमें बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पैडिंग क्या होगी, फ्लोट लेफ़्ट विथ, ये यहाँ पर ये दी है। ठीक है, और स्टाइल की एट्रीब्यूट के अंदर मैंने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स इसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यही चीज़ मेन है। बाकी आप नीचे देख लें, यहाँ पर 3 कंटेनर्स मैंने बनाए हैं, एक डिव क्लास लेफ़्ट, एक डिव क्लास मेन और एक डिव क्लास राइट। ठीक हो गया जी, और इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आकर इसको यूज़ कर रहा हूँ। ना समझ आ रही हो तब भी परेशान बिल्कुल नहीं होना, उसकी वजह ये है कि ये अभी आगाज़ है। हम लेटर ऑन इन चीज़ों को जब डिटेल से देखेंगे वेबसाइट्स बनाते हुए तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपको एक और मज़े की चीज़ दिखा दूँ। ठीक है, अब आपको एक फुल पेज जो है ना, ठीक है, फुल एक पेज दिखा देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक पेज बनाया हुआ है, पेज नज़र आ रहा है आपको, अच्छा और ख़ूबसूरत पेज लग रहा है, और ये 4-5 यहाँ पर बटन्स हैं। इसका कोड देखिए, ये यहाँ पर आपको इसका कोड भी दिखा दूँ, ये है जी इसका कोड। इसमें भी देखिए एलिमेंट्स को उसी तरह बैकग्राउंड कलर, मार्जिन और ये चीज़ें इसकी सेट की हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखें, ये
एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि ओवरफ्लो, अब जिस डिव की यहाँ ये कंटेनर है, यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो, यानी अगर मेरा जो पेज है उसको मैं छोटा बड़ा करूँ तो वहाँ पर क्या आ जाए, जैसे ये देखें यहाँ पर ये इस एंड पर ये ऊपर नीचे करते हैं ना हम इसको, तो ये आपका बन जाता है। तो ये ओवरफ्लो ऑटो में ये है कि अगर उसको छोटा बड़ा करते हैं तो वो ड्रॉप डाउन वाला आ जाए, ये ना हो कि आपका टेक्स्ट उस जो कंटेनर है उससे बाहर निकल रहा हो, तो उससे बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सारा आपका ये कोड है एक कंप्लीट पेज की, एक फुल पेज रिस्पॉन्सिव का। अब मैं आपको इसके बाद इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूँ बूटस्ट्रैप का। अच्छा, बूटस्ट्रैप के कोड में ना आपने जस्ट आपने अभी इन डेप्थ बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, मैं सिर्फ जस्ट इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको परेशान ना कर दे ना। तो उसमें एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर आप ज़हन नशीन कर सकें तो बहुत अच्छा है। एक तो ये देखें, यहाँ पर आपने इसमें क्या किया है कि यहाँ पर भी मैंने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाया है, इसमें भी, इस लाइन में ये जो लाइन है और इसमें भी। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये सेकंड वाली आपकी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी के लिए है, और जबकि ऊपर वाली आपकी CSS की जो डिज़ाइन वाली है ना फंक्शनैलिटी, उसके लिए बूटस्ट्रैप 5 को इंक्लूड करवाया है। सेकंड है जावास्क्रिप्ट के बंडल के लिए जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट 5 के बंडल के लिए, और ऊपर वाला है बूटस्ट्रैप 5 है जो CSS का जो फ्रेमवर्क है ना वो बेसिकली इसमें इंक्लूड हो रहा है। इसमें को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। अब नीचे देखें, इसी तरह आपके कंटेनर्स बन गए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ आपके होंगे फिक्स साइज़ के, कुछ होंगे डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स होंगे। तो अभी आपको उनको मैं जस्ट ये कोड आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उनको कंप्लीट आपका समझना ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ और फिर इसकी देखिएगा। यहाँ पर इसकी आउटपुट को देखें इस पेज को जैसे मर्जी मैं एडजस्ट करूँगा ना, ये उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। जब मैंने इसे बहुत छोटा किया, फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल का पेज ऐसा हो तो ये कैसे इस तरह की आउटपुट आ जाएगी। इसको छोटा बड़ा जैसे मर्जी करूं तो ये उसी हिसाब से एडजस्ट कर जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था फुल रिस्पॉन्सिव पेज, उसमें भी देखें ये चीज़ ख़ास थी कि जब मैं उसको एडजस्ट करूंगा ना इस हिसाब से, तो ये देखें ये एडजस्ट कर जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।